जब तक अपने आराम के क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगे, जब तक जीवन खतरे में है। रोज टाइम पे खा रहे हो, रोज टाइम पे पी रहे हो, रोज टाइम पे पहनने को मिल रहा है, रोज टाइम पे अगर मिल रहा है तो ध्यान रखना आपके जीवन में खतरा है, भयंकर खतरा है। हेलो, सुन रहे हो? इस दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क बिना रिस्क का जीवन। एक साधारण आदमी अगर किसी से उसको नफरत हो जाए, बदला लेना हो, बड़ा असाधारण हो जाता है, शक्ति आ जाती है उसके अंदर। या तो नफरत आपके अंदर शक्ति पैदा कर सकती है, और या तो मोहब्बत आपके अंदर शक्ति, दोनों अगर एक्सट्रीम हो कुछ भी करवा देगी आदमी। नफरत भी हो तो आदमी मर्डरर हो सकता है, किसी को मार सकता है, गोली मार सकता है। किसी से दुश्मनी और खतरनाक हो तो भी आपके अंदर बड़ा साहस पैदा हो जाए, और मोहब्बत भी हो, खतरनाक हो, तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, अपने लोगों से लड़, अपने परिवार से लड़ लेंगे। एक आदमी के लिए आदमी लड़ नहीं जाता, सबसे लड़ जाता है, पूरे समाज से लड़ जाता है, क्योंकि मोहब्बत हो गई उसको। तो भैया जिसको मोहब्बत हो गई वो कहां देखता है कि माँ क्या कह रही है, पिता क्या कह रहे हैं, समाज क्या है, वाड़ में जाएगा, मेरे को यही चाहिए, अरे मैं नहीं रहूं, मेरे को यही चाहिए। कहा कि तेरे को घर से निकाल देंगे, निकाल दो, लेकिन मेरे को यही चाहिए। मोहब्बत हो गई ना साहब उसको। तो या तो मोहब्बत में आदमी जिद्दी हो जाता है, और या तो नफरत में। अगर इन दोनों में से कुछ भी आपको बढ़िया से नहीं है, ना तो मोहब्बत है जीतने से, और ना तो हारने के बाद आप रोते हैं, और ना तो हारने से आपको नफरत है, तो आप बीच वाले। और बीच वाले कहां रहते हैं आपको पता है? माइकल फेल्प्स ने जब 8 गोल्ड जीते 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर, तो एक पत्रकार ने उससे बोला कि माइकल यू आर सो लकी, यू अर्न 8 गोल्ड इन 1 ओलंपिक, जो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते, यू आर सो लकी। तो उसने उसको बोला कि कम, वो आ गया, उसने बोला कि ओलंपिक 4 साल के बाद होता है बेटा, और एक दिन में 8 घंटा प्रैक्टिस करता हूं पानी के अंदर। अगर आप 8 घंटा पानी के अंदर हैं तो आपकी उंगली गल सकती है, शरीर गल सकता है। 8 घंटा एक दिन का मतलब होता है 30 दिन में करीब करीब 250 घंटा। एक साल में उसने बोला कितने घंटा हो गया, उसने बोला इतना। बोला 4 साल में कितना हो गया, बोला इतना। बोला इतना घंटे तू भी प्रैक्टिस कर ले बेटा, तू भी 8 गोल्ड ले आएगा, कौन सी मुश्किल काम। सुन लो, घमंड में मत रहो, बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर, लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता है साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, अभी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से, और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट, सबका घमंड ना है बस। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोला जाता है। हॉकी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस किसके ऊपर करते हैं? पटरी के ऊपर। जो रेलवे ट्रैक है ना, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉल और स्टिक लेकर को ऐसे 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 घुमा रहे हैं कि बॉल गिरे नहीं, बैलेंस बना रहे हैं उसका, और मैच खेल रहे हैं। ओलंपिक के अंदर मैच खेलते रहे, लोगों ने स्टिक तोड़ के देखी कि साला इस आदमी का बैलेंस क्या है, ये चिपका चिपका के चलता है कि मैग्नेट लगा है लकड़ी में, क्या है? स्टिक में कुछ नहीं, क्या था? प्रैक्टिस। स्टिक में क्या था? प्रैक्टिस। हाफ टाइम तक एक गोल ना किया। मेजर ध्यानचंद से उसकी टीम ने पूछा, ध्यानचंद आज तुझको क्या हो गया? हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं है, मैच हार जाएंगे। ध्यानचंद ने बोला रोक दो मैच, और पता करो, मेजरमेंट करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है, इस गोल पोस्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने बोला मेजर कैसी बातें करते हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, ये कैसे पॉसिबल है? उसने बोला मैं नहीं जानता। मेजर ध्यानचंद बहुत बड़ा नाम था, तो रेफरी आए, मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लेके आए, गोल पोस्ट मेजर किया, 2 फुट छोटा निकला। आप जानते हैं इसको क्या बोलता हूं मैं? इतना कॉन्फिडेंस, एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। बाय मिस्टेक चैंपियंस पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक नंबर 1 एथलीट्स पैदा नहीं होते, बाय मिस्टेक कैरिस्मेटिक लीडर पैदा नहीं होते। ये बाय मिस्टेक नहीं होता साहब, ये बाय प्लानिंग होता है। पूरी प्लानिंग होती है इसके पीछे, एक एक इंच नापा जाता है कि अगर नंबर 1 मुझे धावक बनना है तो मैं इस बात को कि नंबर 1 अभी कौन है दुनिया के अंदर, वो कितना दौड़ता है, कितने देर में दौड़ता है, कितनी तेजी में दौड़ता है, मैं उसे नापूंगा, मेजर करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, और प्रैक्टिस कर करके पहले प्रैक्टिस में उसे तोड़ूंगा, बाद में जमाने में उसको पीछे छोड़ूंगा, राइट? पहले प्रैक्टिस में। आप देखिएगा कई बार आपको लगता है कि आप ज्यादा पैसा कमा रहे, क्यों? क्योंकि आप उस इंसान से नहीं मिल रहे जो आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। गरीब आदमी चाहता है कि उससे मिलूं जो मुझसे कमजोर हो, क्यों? उसमें लगता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं। 2 लाख रुपए कमाने वाला अगर ऐसे लोगों से मिले जिनकी कमाई 50,000 हो तो बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? अमीर आप हैं। और सफलता यह कहती है कि आप कैसे लोगों से मिल रहे हैं।
बेचैनी क्यों नहीं होती? एक टाइम के बाद बेचैनी इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने से बेहतर लोगों से नहीं मिल पा रहे। आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिनकी औकात आपसे नीची है। और अगर मैं किसी भी ऐसे इंसान से मिलता हूं जिसकी औकात मुझसे नीची है तो मुझे लगेगा कि मैं बड़ा आदमी हूं साहब। लेकिन 2 लाख रुपए कमाने वाला जिस दिन 20 लाख रुपए कमाने वाले से मिलता है उस दिन उसको पता चलता है कि मेरी औकात क्या है भाई। तब ऊंट आता है पहाड़ के नीचे, तब उसे समझ में आता है कि मुझे ज्यादा मेहनत करना। साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता है। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाऊं। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है स्वप्न पैदा हो जाता है। उसने किसी को देखा स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते हैं। राइडा वो देख रहे होते हैं। एक बीड़ी पीने वाले को आप एसी बस में, एसी की ट्रेन में बिठा दो और डिब्बे में एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं मिले, कोई चिंता नहीं, आधे घंटे में उसको बीड़ी वाला मिलेगा ही मिलेगा, किधर भी मिलेगा। उसको आना ही होगा उसको बीड़ी देने, उसको आना ही होगा उसको जर्दा देने, उसको आना ही होगा, पैदा होना होगा ट्रेन में, क्योंकि उसको सिगरेट चाहिए। जिस गांव में बारात उतरती है ना, उतरते टाइम एक को भी ठेके का एड्रेस पता नहीं होता। साले आधे घंटे में ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे, क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है। और मैं कह रहा हूं कि शेर पैदाइशी होते हैं, लीडर्स पैदाइशी होते हैं। लगना एक बड़ी घटना है, ये याद रखिएगा। ये सारा जो खेल हो रहा है ना, ये लाखों करोड़ों का खर्च, किसी में मोटिवेटर का आना, कोई किताब, इन सब चीज का एक ही उद्देश्य होता है कि आपको लग जाए कि आप आम आदमी नहीं है, कि आप खतरनाक है, कि आप में कोई बात है। आपको लग जाए कि मैं इधर जीने के लिए नहीं आया, मैं दुनिया बदलने के लिए आया। ये लग जाए राइट कि मैं दुनिया बदलने आया। लीडरशिप करेज का काम है। कई लोग कहते हैं ना कि नेता बनने के लिए एग्जाम होना चाहिए। अरे नालायक, नेता बनने के लिए एग्जाम नहीं होता। नेता को कभी एग्जाम देना में, एग्जाम का काम ही नहीं है नेता बनना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बड़े डरपोक होते हैं, जो जितना पढ़ लेता उतना डरपोक हो जाता है। कई बार तो मैंने यही देखा, पढ़े लिखे आदमी को एक लाठी मार दो, उसका पूरा खानदान अंदर रहेगा, घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। और लीडर बनने का मतलब होता है लड़ना, लोगों के लिए फाइट करना, पुलिस की लाठी खाना। जो पुलिस की लाठी नहीं खाएगा लीडर नहीं बन सकता। वो लाठी खाता है साहब, लोगों के लिए लड़ता है, लाठी खाता है और जान के जाता है कि लाठी पड़ेगी। उसको पता है लाठी पड़ेगी, वो लाठी खाने के लिए तैयार है, दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। पढ़े लिखे लोग डरपोक होते हैं, उतना दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी कंफर्ट में रहना चाहता है, उससे तो काम करने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, लाठी का कहां से होगा? सुबह जगने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, घर छोड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, फील्ड में जाने का दर्द, वो लाठी का। भाई लीडरशिप इज ऑल अबाउट फाइटिंग फॉर लोगों के लिए लड़ जाने वाला आदमी। माथा फोड़ वाले, खून गिर रहा हो लेकिन बाप बाप ना करे, खून गिर रहा और मां बांध रहा इधर, और चल रहा है इनकलाब चल रहा है। राइट, हाँ, 2 लीडर पैदा होते हैं। अरे भाई वो संकल्प भी किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा। जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा। राइडा, ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। आपको अगर कुछ दुख नहीं है तो आप मेहनत नहीं करेंगे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपना दुख हो। भगत सिंह के पास बहुत पैसे थे, भगत सिंह अमीर खानदान से, भगत सिंह गरीब खानदान से नहीं थे, तो उनका तो ठीक चल रहा था, लेकिन उनको देश का दुख था, लोगों के दुख से दुखित थे। तब तो 23 साल का आदमी शहीद हुआ, फांसी को कबूल कर लिया। जरूरी थोड़े अपना दुख हो सिर्फ। हो सकता है आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा हो साहब, आप अमीर खानदान से हो, बहुत जायदाद हो, बहुत जमीनें हो आपके पास, तो जिस इंसान के पास परमात्मा की कृपा से सुख है साहब, वो सुख आराम करने के लिए थोड़े परमात्मा ने दिया है। वो सुख दिया है कि जिस सुख का भोग तुम कर रहे हो
तुम्हारी चलते तुम्हारी कोशिश से औरों को भी वो सुख प्राप्त हो पाए, राइट? इसलिए तो वो सुख दिया है। हमारे पास क्या था? कुछ भी। 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। मेहनत की, हमें पता था कि हम कुछ कर लेंगे भाई, हम मेहनत करने के लिए तैयार। दिन रात के 2-2 बजे 3-3 बजे हमारी रिकॉर्डिंग होती थी। मैं पसीने हो जाता था, वो लाइटें लगी हुई रहती थी, पसीना रात के 3-3 4 बजे तक रिकॉर्डिंग करते थे हम लोग। क्या था? कुछ भी नहीं था। आज हमारे पास टाइम नहीं कि हम सेशन ले पाए। अब होता है हम सेशन चुनते हैं कि हमको इनका सेशन करना है या नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। सी व्हाट आई एम सेइंग, हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं। हम भी तो आगे बढ़े ना साहब। हमें जिद थी साहब कि जहां हैं वहां मरेंगे नहीं, जहां हैं यहीं तक रहने के लिए नहीं आए, जहां तक आए वहीं तक रहने के लिए नहीं आए, आगे बढ़ने के लिए आए। तो जो कर सकते थे किया, 100% किया, मन से किया, दिल से किया। बहाना नहीं बनाया कि गांव से है, हमें तो आए नहीं, हमें कैमरा नहीं, हम क्या करेंगे, और ये नहीं क्या करेंगे, नहीं, बहाने नहीं बनाए साहब। लड़े हम लोग, लड़ाई की हमने। और दुनिया में कुछ चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। कोई आपकी किस्मत बदलने के लिए इधर नहीं बैठा, लेकिन अगर आप अपनी किस्मत बदलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है तो खुदा को भी झुकना पड़ता है और आपका भाग्य बदलना पड़ता है, राइट? तो पागल लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये एग्जाम्पल सुनने के लिए नहीं है। मैंने फिर कहा, आपको ये सब पता है, मैं कुछ नया बता रहा हूं, नहीं। बट नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। वो अमिताभ बच्चन जिसको रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया कि तेरी आवाज बहुत खराब है, वो अमिताभ बच्चन जिसकी 17 फिल्में फ्लॉप हो गई जब जंजीर आई उससे पहले। लेकिन पागलपन ही तो है कि आदमी लगा है पागलों की तरह कि कुछ करके दिखाऊंगा। वो आदमी जिसकी तस्वीर आप दाएं जगह पे देख रहे हैं, 10,000 टाइम फेल होगा। कहना बड़ा आसान होता है, 10,000 टाइम फेल हो। अच्छा, हमने 100 बार सुना, 100 बार सुनाया लोगों को कि ये 10,000 टाइम फेल हुआ, फिर इसने बल्ब बना दिया। आपको क्या लगता है मजाक हो रही है? 10,000 टाइम फेल होने के बाद भी आदमी लगा। कौन सी स्किल की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ अगर आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि आप में क्षमता कम है, इसका मतलब है आपकी इमेजिनेशन कम है। क्षमताओं के अभाव में इंसान गरीब नहीं बैठा साहब, कल्पनाओं के अभाव की सारी गरीबियां हैं कि अभी इमेजिनेशन स्ट्रांग। मैं कहूंगा आधे घंटे सोचिए, कुछ खतरनाक सोचिए, बड़ा सोचिए, ऐसे ही सोचिए, फालतू सोचिए। लोग कहेगा इसका तो कोई सर पैर नहीं है, तो सही है ना भैया, जिसका सर पैर है वो क्या कर रहा है? आधे घंटे तो बिना सर पैर का कुछ सोच सकते हैं ना, राइट? आधे घंटे सोचिए ना कुछ भी ऐसे ही। ये जितनी भी हॉलीवुड मूवीज होती है, सर मुझे बताइए, हॉलीवुड मूवी जो होती है, राइट, और जो कमाती है खरबों रुपए, आपको लगता है वो वास्तविकता पे बनती है या इमेजिनेशन पे बनती है? बताओ, वास्तविकता या इमेजिनेशन? राइट, इमेजिनेशन पे बनती है और खरबों रुपए कमाती है। क्या पावर इमेजिनेशन में? इमेजिनेशन पे कहानियां बनती है, मूवी, और वो खरबों रुपए कमा रही है। जब इमेजिनेशन पे बनी कोई चीज 3 घंटे की खरबों रुपए कमा सकती है, तो अगर 30 साल तक मैं इमेजिनेशन करूं तो मैं किधर पहुंचूंगा? अरे जस्ट थिंक, राइट? मैंने आपसे एक बात कहा, 1 लाख रुपया कमाना बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी औकात हो। क्या हो? अगर आपकी औकात हो तो जिंदगी में 1 लाख लोग कमाने का टारगेट रखिएगा कि एक दिन 1 लाख लोग कमाऊंगा, राइट? एक दिन मैं जिधर खड़ा होऊंगा 1 लाख लोग मेरे साथ खड़े होंगे, राइट? मैं 1 लाख लोग कमाऊंगा। और याद रखिएगा, जो आदमी लोग कमाने निकल जाता है ना साहब, पैसा उसके पीछे आता है, पैसा पीछे आता है साहब उसके। फिर उसको पैसों के लिए नहीं भागना पड़ता, जो लोगों के लिए भागना, पैसा भागता है उसके पीछे। वो जिधर जाता है पैसा भागता है, वो जिधर हाथ लगाता है साहब वहां वो कुछ ना कुछ खतरनाक ही करता है। लोग है ना उसके साथ, लोग मोहब्बत कर रहे हैं ना उसके साथ। और अगर आपसे लोगों को मोहब्बत है तो समझिए आप राजा हैं साहब। राजा वही है जिससे लोग भी मोहब्बत। 20 साल पहले एक साधारण सा सेल्समैन बनकर मैं मार्केट में उतरा और जिंदगी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ता चला गया। फिर कुछ लोग मिले जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे, बस मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर और अच्छे लोग मिले जिनके नतीजे उनसे भी बेहतर थे, मैंने हाथ पकड़ लिया। जिंदगी में हर बार अपने नतीजे बेहतर करने के लिए मैं उनका हाथ पकड़ता चला जिनके नतीजे मुझसे बेहतर थे। रिजल्ट ही आने लग गया कि मेरे नतीजे बेहतर होने लग गए। यही फार्मूला है, अगर आप उनका हाथ पकड़ लोगे जिनके नतीजे आपसे बेहतर हैं, तो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और जिंदगी उन्नति की तरफ उठेगी। देखिए, स्टेप को रिपीट करना बहुत बोरिंग। आप देखिए, जब आप म्यूजिक सीखने जाएंगे, डांस सीखने जाएंगे, म्यूजिक की क्लास 20 दिन में 30 दिन नहीं होती, वो सप्ताह में 1 दिन होती है साहब। 1 दिन करा, 1 दिन पढ़ाएंगे वो, राइट? 1 दिन कहेंगे कि ये वाला आलाप ले लो, ये वाला सुर हो गया, आका के अब आप मारो, 6 दिन मारते रहो, यही 6 दिन यही करके आओ। फिर आप आएंगे 7वें दिन, फिर ठीक रही, अभी और मारो 6 दिन और।
फिर आप आएंगे कहेगा अभी अभी और करो, आप बोर हो जाए। इसलिए हर आदमी म्यूजिक नहीं सीख पाएगा, हर आदमी डांस नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वह रेपिटेशन है। हर आदमी मास्टरी हासिल नहीं कर पाएगा, रेपिटेशन है। रेपिटेशन बोरिंग चीज है साहब। एक ही बात को बार बार रिपीट करना बोरिंग चीज है। एक ही काम को बार बार रिपीट, ये बोरिंग चीज है साहब। और हर आदमी इस बोरिंग चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मास्टरी हासिल नहीं कर पाता। मास्टरी इज ऑल अबाउट कि आपके अंदर कितनी क्षमता है किसी चीज को रिपीट करने की। अब ये जो लिखने वाली बात थी ना, इन्होंने तो बताया कि डर भी लिखो, फिर इधर भी लिखो, राइट, आपको क्या बनने का है। मैं कहा कुछ भी लिख लो, मैं तो एक लाइन लिख लो कि आप बहुत खतरनाक हो। 365 दिन लिखो कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। भैया आप 1 साल के बाद खतरनाक हो जाएंगे, आप लिख के तो। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो, राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो, राइट, आने दो, राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं। कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़े हो स्केल का। आपको अगर कुछ दुख नहीं है तो आप मेहनत नहीं करेंगे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपना दुख हो। भगत सिंह के पास बहुत पैसे थे, भगत सिंह अमीर खानदान से, भगत सिंह गरीब खानदान से नहीं थे, तो उनका तो ठीक चल रहा था, लेकिन उनको देश का दुख था, लोगों के दुख से दुखित थे। तब तो 23 साल का आदमी शहीद हुआ, फांसी को कबूल कर लिया। जरूरी थोड़े अपना दुख हो। सिर्फ हो सकता है आपका जीवन बहुत बढ़िया चल रहा हो साहब, आप अमीर खानदान से हो, बहुत जायदाद हो, बहुत जमीनें हो आपके पास, तो जिस इंसान के पास परमात्मा की कृपा से सुख है साहब, वो सुख आराम करने के लिए थोड़े परमात्मा ने दिया है। वो सुख दिया है कि जिस सुख का भोग तुम कर रहे हो, तुम्हारी चलते, तुम्हारी कोशिश से औरों को भी वो सुख प्राप्त हो पाए, राइट। एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है, ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे, सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है।